हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है SRTF या फिर SJF प्रिमिटिव मोड। SRTF का फुल फॉर्म है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वही है SJF प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं यहाँ पर, जहाँ पर प्रोसेस है टोटल 4 प्रोसेस P1, P2, P3, P4। ये उसका अराइवल टाइम है, ये उसका बस टाइम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गैन चार्ट प्लॉट करते हैं। तो गैन चार्ट में हम लोग जानते हैं कि गैन चार्ट 0 से स्टार्ट होता है, 0 से। तो हम लोग यहाँ पर क्या चेक करेंगे, टोटल 4 प्रोसेस में से कौन सा वाला प्रोसेस 0 टाइम पर अराइव हुआ है। तो P1 प्रोसेस 0 टाइम पर अराइव हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, P1। तो SRTF में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप है चेक अराइवल टाइम। मतलब हम लोग अराइवल टाइम चेक करेंगे, जितना भी सारा प्रोसेस होगा उसका पहले अराइवल टाइम चेक होगा। एंड देन नॉन प्रिमिटिव के केस में हम लोग क्या करते थे, अराइवल टाइम चेक करने के बाद उसका बस टाइम जो होता था उसको पूरा ही एग्जीक्यूशन करवा देते थे, और नॉन प्रिमिटिव के केस में होता था। लेकिन प्रिमिटिव मोड के केस में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिम्प्ट करना है। ओके, मतलब एक ही साथ उसको एग्जीक्यूशन हम लोग नहीं करेंगे, प्रिम्प्ट करते करते उसको एग्जीक्यूशन हम लोग करवाएंगे हर एक प्रोसेस को। तो सेकेंड जो इसका फंक्शनैलिटी हो रहा है वो है एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब कितना टाइम तक उस प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूशन करवाएंगे। तो सबसे पहला था चेक अराइवल टाइम। तो P1 सबसे पहले आया है, सबसे पहले अराइव हुआ है, तो उसको पहले गैन चार्ट में लिख दिए। मीन्स P1 कहाँ पर आके अराइव हुआ है, रेडी क्यू में। रेडी क्यू में सबसे पहले कौन आया है, P1। देन इसके बाद उसको कितना टाइम तक हम लोग एग्जीक्यूशन करवाएंगे, जैसे कि ये प्रिमिटिव मोड है तो इसका एग्जीक्यूशन करने का तरीका है, नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देखेंगे कितना टाइम पर अराइव हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस है 2 टाइम पर अराइव हुआ है। सो P1 प्रोसेस को कितना टाइम तक एग्जीक्यूशन करवाना है, 2 टाइम तक। क्लियर? ओके। देन इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि एक 2 टाइम पर और कोई प्रोसेस क्या अराइव हुआ है। यस, अभी 2 टाइम पर कौन प्रोसेस अराइव हुआ है, P2। तो ये P2 कहाँ पर आ जाएगा, रेडी क्यू में। तो जैसे कि हम लोग क्या देखिए कि P1 जो प्रोसेस था उसको कितना टाइम तक एग्जीक्यूशन करवाए, 2 टाइम तक एग्जीक्यूशन करवाए। P1 प्रोसेस का बस टाइम कितना था, 7। तो पूरा उसको एग्जीक्यूशन नहीं करवाए, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन करवाए 2 टाइम तक। तो 7 में से 2 अगर घट जाएगा तो कितना होगा, रिमेनिंग 5। ओके, अभी इस 2 टाइम पर अभी हम लोग क्या चेक कर रहे हैं फर्दर कि कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है। तो 2 टाइम पर चेक कर रहे हैं कि P2 प्रोसेस अराइव हुआ है कहाँ पर, रेडी क्यू में। ओके, इसके बाद जैसे कि मोर देन 1 प्रोसेस जब आ जाएगा तब यहाँ पर कंप्यूटेशन होगा, कंपैरिजन होगा। मतलब इसके बाद ग्रैंड चार्ट में कौन सा वाला प्रोसेस आएगा, P1 प्रोसेस या फिर P2 प्रोसेस। ओके, तो दोनों के बीच कंपैरिजन होगा। मीन्स P1 प्रोसेस का बस टाइम कितना है, 5। P2 प्रोसेस का बस टाइम कितना है, 4। जैसे कि ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है या फिर SJF प्रिमिटिव वर्सेस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अभी हम लोग क्या देखेंगे, P1 और P2 इन दोनों प्रोसेस में से कौन सा वाला प्रोसेस का बस टाइम कम है। तो डेफिनेटली P2 प्रोसेस का बस टाइम कम है। सो गैन चार्ट में अब कौन आएगा, P2 प्रोसेस। सो इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये जो P2 जो प्रोसेस है ये कितने टाइम तक एग्जीक्यूशन होगा, एग्जीक्यूशन टाइम। ओके, तो P2 कितने टाइम तक एग्जीक्यूशन होगा वो डिपेंड करता है कि नेक्स्ट प्रोसेस कितने टाइम पर अराइव होगी। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है P3 वो 4 टाइम पर अराइव होगी। सो P2 को कितना टाइम तक मुझे एग्जीक्यूशन करवाना है, 2 टाइम तक, क्योंकि पहले 2 टाइम तक हुआ था, अभी 2 मीन्स 2 + 2 4। ओके,
देन इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी टाइम कितना हो रहा है 4। इस 4 टाइम पर कौन कौन प्रोसेस अराइव ऑलरेडी हो चुका है। P1 P2 ऑलरेडी रेडी क्यू में था। अभी कौन सा वाला प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुका, P4, बिकॉज P4 का अराइवल टाइम है, सॉरी P3 का अराइवल टाइम है 4। तो अभी P3 रेडी क्यू में आ चुका है। तो अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल 3 प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में है। अभी यहाँ से सवाल हो रहा है कि कौन से वाले प्रोसेस को सीपीयू को देंगे एग्जीक्यूशन करवाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम का कंपैरिजन होता है। टोटल 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस में से हम चेक करेंगे किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। P1, P2 और P3 में से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, P3 का। लेकिन इसके आगे ऑब्वियसली जैसे कि P2 को हम लोगों ने 2 टाइम तक एग्जीक्यूशन करवाए, तो P2 का बर्स्ट टाइम क्या था 4। तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग जो होगा वो है 2 और बाकी है। तो देन इस तीनों प्रोसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन करने के बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि सबसे कम किसका बर्स्ट टाइम है, P3 का। तो अभी किसको हम लोग एग्जीक्यूशन करवाएंगे, P3 प्रोसेस को। ओके, तो अभी डिपेंड कर रहा है P3 जो प्रोसेस है उसको कितने टाइम तक एग्जीक्यूशन करवाएंगे। ओके, वो डिपेंड करता है कि नेक्स्ट प्रोसेस कितना टाइम पर अराइव हुआ है। तो P3 को हम लोग एग्जीक्यूशन करवाएंगे एक टाइम तक। तो 4 + 1 अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो 5 टाइम पर आएगा। तो P3 का P3 का बर्स्ट टाइम क्या था 1। तो यहाँ पर मैंने 1 टाइम ही यहाँ पर लगा दिया उसको एग्जीक्यूशन करने में। सो P3 पूरा खत्म, P3 का काम पूरा इधर खत्म हो गया। तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि जो 5 जो टाइम हुआ, इस 5 टाइम पर कौन सा वाला प्रोसेस अराइव हुआ है। तो 5 टाइम पर जो प्रोसेस अराइव हुआ है वो है P4। तो P4 अभी क्या हुआ, रेडी क्यू में आ चुका। तो देखो फ्रेंड्स, अभी रेडी क्यू से P3 जो प्रोसेस है वो हट जाएगा, बिकॉज P3 जो प्रोसेस है उसका एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट। ओके, अभी क्या होगा, अभी एक चीज़ देखो फ्रेंड कि जितना भी सारा प्रोसेस था वो सारा प्रोसेस रेडी क्यू में ऑलरेडी आ चुका है। तो देन अभी ये चेक करने का ज़रूरत नहीं है कि नेक्स्ट प्रोसेस कब आएगा। ओके, क्योंकि ऑलरेडी 4 प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुका है। देन इसके बाद सिर्फ हम लोग का क्या काम है, कंपैरिजन करना, कंपेयर बर्स्ट टाइम। तो P3 का काम खत्म। तो P1, P2 और P4 प्रोसेस में से कंपैरिजन होगा कौन सा वाला प्रोसेस को हम एग्जीक्यूशन करवाएंगे। ओके, तो जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम उसको ही पहले हम लोग एग्जीक्यूशन करवाएंगे। तो P1 का बर्स्ट टाइम क्या था 5, P2 का बर्स्ट टाइम है 2 एंड P4 का बर्स्ट टाइम क्या है 4। तो किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, P2। तो P2 का हम लोग एग्जीक्यूशन करवाएंगे। तो जैसे कि हम लोग कितने टाइम तक एग्जीक्यूशन करवाएंगे ये अभी सवाल हो रहा है। तो सब प्रोसेस जैसे कि रेडी क्यू में आ चुका है, देन इसके बाद हम लोग सिर्फ उसका बर्स्ट टाइम को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर और रिड्यूस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट जो बचा है उसको ही टोटल लगा देंगे एग्जीक्यूशन में। तो क्या है, P2 का टाइम है अभी 2, तो 5 + 2 हो जाएगा पूरा 7। तो P2 का इधर काम खत्म। अभी कौन कौन है रेडी क्यू में, P1 और P4। तो P1 और P4 में से हम लोग चेक करेंगे किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है। तो सबसे कम है P4। तो P4 का भी एग्जीक्यूट करवाएंगे। कितने टाइम तक एग्जीक्यूशन करवाएंगे, जितना उसका टाइम है पूरा करवा देंगे। क्यों करवा देंगे, बिकॉज क्योंकि टोटल चारों प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुका है। तो अभी देखने का ज़रूरत नहीं है कि नेक्स्ट प्रोसेस कितने टाइम पर आएगा। ओके, तो एक काम तब होगा जब पूरा ना प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाता है। जब तक ये सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, पूरा उसको एग्जीक्यूशन करवा देंगे। तो P4 जो है उसका बर्स्ट टाइम है 4।
तो 7 + 4 क्या हो जाएगा टोटल, यहाँ पर 11 हो जाएगा। देन इसके बाद P4 जो है उसका एग्जीक्यूशन पूरा खत्म। देन कौन बचा है, P1 बचा है। तो P1 का बच टाइम कितना है 5, तो पूरा उसको एग्जीक्यूशन अभी करवा देंगे। तो 11 + 5 क्या हो जाएगा, ये 16। मतलब अभी और देखने का ये ज़रूरत नहीं हुआ, मतलब अभी प्रिंट करने का ही ज़रूरत नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुका है। तो ये हुआ उसका पूरा गैंट चार्ट SRTF का। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, एंड लास्ट जो है वो है रिस्पॉन्स टाइम। तो कंप्लीशन टाइम फॉर प्रोसेस P1, ओके, P1, P2, P3, P4, टोटल 4 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या है। तो कंप्लीशन टाइम मतलब कंप्लीट करने का टाइम। तो P1 जो प्रोसेस है, आगे हम लोग चेक करेंगे कि P1 आगे क्या यूज़ हुआ है, यस इधर यूज़ हुआ है। तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना है 16, पूरा कंप्लीट होने का टाइम, तो ये हो जाएगा 16। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, P2 आगे यूज़ हुआ, यस आगे यूज़ हुआ है, तो P2 का लास्ट कंप्लीशन जो टाइम है वह है 7। P3 का कंप्लीशन टाइम आगे यूज़ नहीं हुआ है, तो यही एक बार ही यूज़ हुआ है, तो इसका कंप्लीशन टाइम होगा 5। एंड P4 का कंप्लीशन टाइम क्या होगा 11। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं टर्न अराउंड टाइम मीन्स कंप्लीशन टाइम माइनस बस टाइम। तो कंप्लीशन टाइम मेरा हुआ 16 और बस टाइम क्या है, ओरिजिनल प्रॉब्लम में जो ओरिजिनल बस टाइम था उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो 16 माइनस 7, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया कि टर्न अराउंड टाइम मीन्स होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम क्या है 16 है और बस टाइम कितना है P1 प्रोसेस का 0 है, तो 16 माइनस 0 क्या हो जाएगा 16। इसके बाद P2 जो प्रोसेस है उसका कंप्लीशन टाइम क्या है 7, तो 7 माइनस अराइवल टाइम, P2 प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या है 2 है, तो 7 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर 5। P3 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या है 5 माइनस अराइवल टाइम क्या है 4 मीन्स वो यहाँ पर हो जाएगा 1। P4 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम है 11 एंड उसका अराइवल टाइम है 5, देन यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम होगा क्या 6। तो ये हम लोग टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट कर लिए। तो वेटिंग टाइम का जो फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, ओके। तो टर्न अराउंड टाइम ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर लिए हर एक प्रोसेस के रेस्पेक्टिव। तो P1 प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम है 16 और इसका बस टाइम क्या है ओरिजिनल जो बस टाइम था उसको हम लोग चेक करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो ओरिजिनल बस टाइम था 7, तो 16 माइनस 7 क्या हो जाएगा 9। P2 प्रोसेस का वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम है 5 और बस टाइम है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेटिंग टाइम हो जाएगा 1। P3 प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम है 1 और बस टाइम भी 1 है, तो मीन्स इसका वेटिंग टाइम होगा 0। P4 प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम है 6 और उसका बस टाइम है 4, तो इसका जो वेटिंग टाइम है वो हो जाएगा 2। और रिस्पॉन्स टाइम क्या है, रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला है फर्स्ट रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम। फर्स्ट रिस्पॉन्स मीन्स CPU का फर्स्ट रिस्पॉन्स। तो P1 प्रोसेस के रिस्पेक्टिव CPU का फर्स्ट रिस्पॉन्स कब हुआ, इस टाइम पर 0 टाइम पर, ओके। तो 0 माइनस अराइवल टाइम क्या है 0 है, तो 0 माइनस 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। P2 प्रोसेस का फर्स्ट रिस्पॉन्स कहाँ पर हुआ है, इस लोकेशन पर, नॉट इस, ये बाद में हुआ है, फर्स्ट रिस्पॉन्स यहाँ पर हुआ है। तो P2 का फर्स्ट रिस्पॉन्स कब है 2 टाइम पर, तो 2 माइनस अराइवल टाइम 2 मीन्स 0, ये भी 0। P3 का फर्स्ट रिस्पॉन्स कहाँ पर हुआ है, इस टाइम पर 4 माइनस अराइवल टाइम भी क्या है 4 मीन्स 0। P4 का रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, P4 का फर्स्ट रिस्पॉन्स है 7 टाइम पर, तो 7 माइनस अराइवल टाइम क्या है 5 मीन्स ये हो जाएगा फर्स्ट रिस्पॉन्स हुआ है 7 और ये हुआ 5, तो ये हो जाएगा 2, ओके। तो हम लोग ये जानते थे कि नॉन प्रीम्प्टिव के केस में क्या होता था, वेटिंग टाइम के बराबर होता था रिस्पॉन्स टाइम, लेकिन
प्रीम्पटिव के केस में ऐसा नहीं होता है कि प्रीम्पटिव के केस में वेटिंग टाइम जो होता है, रिस्पॉन्स टाइम उसका एकदम अलग होता है। तो बस यहीं पर ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।